स्टूडेंट्स, क्लास 10th के अंदर आज अपने नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 4 के कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, बाकी लगभग एक जैसे क्वेश्चन हैं तो उनको आप खुद कर सकते हो। बाकी जब नया टॉपिक है अपने लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज़ है वो ट्रिग्नोमेट्रिक किसके ऊपर डिपेंड है? ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड है राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। दरअसल के अंदर ट्राइंगल वैसे एंगल के बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री होता है, बाकी दो क्या होते हैं? एक्यूट होते हैं। जैसे इसके अंदर इन ट्राइंगल ABC वी हैव एंगल B इज इक्वल टू 90। एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर केवल एक ही राइट एंगल हो सकता है, 2 राइट एंगल नहीं हो सकते। या अपने ऐसे बोल सकते हैं कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो बाकी 2 एक्यूट होंगे, ऑब्ट्यूज भी नहीं होगा, क्योंकि तीनों का सम मोस्टली कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इट मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होता है? 180। वी नो दैट। अब एंगल B की वैल्यू 90 है तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 90। इसकी वैल्यू 90 इधर जाएगी तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90। और अपने को पता है कि जब 2 एंगल का सम 90 होता है उनको अपने क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो इन ट्राइंगल ABC एंगल A एंड एंगल C आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अब देखो भाई, आपको क्या है कि इसके अंदर रेशियोज निकालना है। तो वैसे ट्राइंगल के अंदर 3 साइड होती है, इसके अंदर भी 3 साइड है। तो अपने एक चीज़ तो फिक्स होती है, एक तो जो 90 डिग्री की अपोजिट होती है तो होती है हाइपोटेनियस। कौन सी होती है? हाइपोटेनियस। बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहते हैं, इंटरचेंज होते रहते हैं। कई बार जैसे 90 के साथ ही जो 2 अटैच लाइन है इनको बेस और परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसमें होता है एंगल को, जब एंगल आपको दे दिया जाए किस एंगल के अकॉर्डिंग लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एंगल A के अकॉर्डिंग रेशियो लेना है आपने तो AB बेस हो जाएगा और BC क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और फॉर एग्जांपल अगर एंगल C के कोरस्पॉन्डिंग आप इसका रेशियो फाइंड कर रहे हो तो एंगल जो C ले रहे हो इट मीन्स ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। यानी 90 के अपोजिट तो हाइपोटेनियस होगा। क्वेश्चन के अंदर साइन A साइन यानी टोटल 6 रेशियो पढ़ेंगे अपने इस क्वेश्चन के इस चैप्टर के अंदर। उसके अंदर एक नाम दिया जाएगा एंगल, या तो थीटा दे दिया जाएगा या ABC कुछ दे दिया जाएगा, PQRS यानी एंगल जिसके अंदर एक वर्टेक्स का नाम दिया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग अपने को इसमें बेस और परपेंडिकुलर डिफाइन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक अगर मैं यहाँ पर एंगल लेता हूँ, ये अगर लेट एंगल A इज इक्वल टू थीटा, तो B वैसे 90 माइनस ये बाद की बात है। अगर A थीटा लेता हूँ इसके अकॉर्डिंग तो देखो साइन थीटा, टोटल कितने रेशियो होंगे? साइन टोटल 6 रेशियो होंगे। पहला होगा साइन, फिर कोस, फिर टेन, फिर कोट, फिर सेक और फिर कोसेक। ये तो रेशियोज के नाम हैं। अब इनके साथ एंगल की वैल्यू दी जाती है। उस एंगल को जैसे मान लो कोई वैल्यू देगी उसको अपने क्या बोल देंगे? थीटा बोल देंगे। टोटल 6 रेशियो होते हैं। देखो आप वैसे मोस्टली आप रेशियो निकालते हो तो A रेशियो B करते हो तो इसको आप A अपॉन B भी लिख सकते हो ना। इसी प्रकार यहाँ पर टोटल 3 साइड है, 3 साइड से कितने रेशियो निकलेंगे? तो मैं परपेंडिकुलर को P से शो करता हूँ, बेस को B से शो करता हूँ, क्योंकि ये थीटा एंगल यहाँ लिया है तो यहाँ से ये 90 को थीटा से मिलाने वाला क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। और थीटा के अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर और 90 के अपोजिट साइड है वो क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर साइन होता है ना, साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। इसको मैं P रेशियो H या P अपॉन H लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? P अपॉन में H, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का। इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक। साइन अगर P अपॉन H है तो कोसेक क्या होता है? H अपॉन P होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। कोस थीटा क्या होता है? बेस और हाइपोटेन्यूस यानी B रेशियो H यानी B अपॉन H। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? B अपॉन H। टेन ये होता है परपेंडिकुलर रेशियो बेस। अच्छा, कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक, ये होता है H अपॉन B। और टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट, यानी ये क्या होता है? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए।
हाँ तो स्टूडेंट्स अब देखिए अपने इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फॉर एक्यूट एंगल, यानी आपको इस जो चैप्टर के अंदर है आपको एक्यूट एंगल यानी आपको 0 डिग्री 30 45 60 या 90 इनके अंदर रेशियोज यानी आपको थीटा की वैल्यू दे दी जाएगी। यानी एक एंगल आपको जो दो एक्यूट एंगल होते हैं, एक एंगल तो अपने को पता होता है 90 होता है, बाकी दो में से एक की वैल्यू दे दी जाएगी, दूसरे अपने आप निकाल लेंगे 90 में से माइनस करके। इट मीन्स आपको क्या है कि बस ये टोटल 5 वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिलेगी। अब इन वैल्यूज़ पर अपने रेशियो निकालेंगे भी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो कितना है, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो कितना है, परपेंडिकुलर और बेस का कितना है, यानी आपको दोनों यानी परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस के साथ और हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर के साथ दोनों तरह से रेशियो निकालने हैं। तो 0 डिग्री पर साइन किसका होता है P/H, यानी P रेशियो H का होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का होता है। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो साइन 0, यानी थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो साइन 0 बनेगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है 0 ही होती है। अगर साइन थीटा की वैल्यू 30 रखेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 1/2। आपको ये टेबल लर्न करनी पड़ेगी, सिंपल सी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा थीटा की वैल्यू अगर 45 यानी साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। अच्छा इसके बाद में साइन थीटा की वैल्यू अगर थीटा की 60 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू होती है √3/2। इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर थीटा की वैल्यू 60 है तो परपेंडिकुलर √3 होगा और हाइपोटेनस 4 होगा, सॉरी 2 होगा। और साइन 90 के अंदर देखो इसका रेशियो कितना होता है 1। साइन 90 का मतलब 1 है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इक्वल होंगे और दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। आंसर कितना आ जाएगा 1। अगर परपेंडिकुलर x है तो हाइपोटेनस भी x कैंसिल, आपका रेशियो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखो आपने साइन वाली लाइन बना ली, अब इसका वापस क्या करोगे रिवर्स कर दोगे, जहाँ से आपने ख़त्म किया है वहीं से शुरू कर दो। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू बाद में इसके बाद में ये आएगा यहाँ पर √3/2, फिर ये आएगी वैल्यू 1/√2, फिर क्या होता है 1/2 और फिर क्या आएगा 0। साइन और कोस, साइन की लाइन सीधी चलेगी और बाद में ये वापस यहाँ से शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार टेन और कोट में होगा, सेक और कोसेक में ऐसे ही होगा। आप टेन की वैल्यू निकालोगे तो कोट है वो इसका क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, सेक का निकालोगे तो कोसेक इसका क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। नहीं आपने जहाँ से वैल्यू सेक की खत्म किया वापस कोसेक की वहीं से शुरू कर दोगे। अब टेन क्या होता है, टेन थीटा अपने को एक आइडेंटिटी होती है बेटा, टेन थीटा इजिकल टू जो आप आगे पढ़ोगे टेन होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। यानी अगर साइन की वैल्यू में कोस की वैल्यू का डिवाइड करोगे तो टेन की वैल्यू आ जाएगी। यानी साइन में कोस की वैल्यू का डिवाइड करेंगे तो 0 में 1 का डिवाइड करेंगे, मुझे पता है कितना आएगा 0 ही आएगा। 1/2 के अंदर √3/2 का करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा 1/√3। इसके अंदर इसका करोगे तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1। और √3/2 से 1/2 को तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा √3/1, यानी सीधा कितना आ जाएगा √3। और 1 में 0, 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी होता है। अब आपने जहाँ से ख़त्म किया है वहीं से वापस शुरू कर दो। यानी देखो साइन के अंदर और कोसेक के अंदर यही होता है, साइन की लाइन सीधी चलेगी और कोसेक की यही लाइन वापस रिवर्स हो जाएगी। इसी प्रकार टेन की कोट के अंदर वैसे ही कर दो आप, पहले इन्फिनिटी फिर क्या आएगा √3 फिर 1 फिर 1/√3 और फिर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। या आप कह सकते हो कि एक चीज़ और होती है, कोट थीटा के भी दो होते हैं। कोट तो एक तो होता है 1/tan थीटा या कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। आपने tan के अंदर साइन का कोस के साइन में कोस का डिवाइड किया, कोट के अंदर कोस के अंदर साइन का डिवाइड कर दो। अब सेक की वैल्यू चाहिए तो सेक थीटा होता है ना, आप साथ के साथ आइडेंटिटी भी लिखते जाओ, बाद में काम आएगी आपके। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा, यानी कोस की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दो तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। √3/2 का होता है 2/√3। 1/√2 का √2/1 लगाने की जरूरत नहीं है, लगाओ तो लगा सकते हो। 1/2 का 2/1 सीधा 2 लगा दो और 0 का 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी होता है। अब जहाँ से ख़त्म किया या तो आप इसको कर दो, नहीं तो आप साइन का रेसिप्रोकल कर दो। कोसेक थीटा होता है वो होता है 1/sin थीटा, यानी 1 की जो वैल्यू है 0 पर उसका रेसिप्रोकल 0 का 1/0 कितना होता है इन्फिनिटी। ध्यान देना 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है और 0 का रेसिप्रोकल 1/0 होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं इन्फिनिटी बोलते हैं।
1/2 का 2, 1/√2 का होता है √2, इसका कितना हो जाएगा 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लीजिए। टोटल कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 5 30, टोटल 30 वैल्यू है जिनको आप पढ़ोगे। इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू।